चलिए गाइस बात करते हैं फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड की। क्या लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है, क्या वो बातें निकल के सामने आ रही हैं जो अब हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कंपनी है यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट में बरकरार है। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने मोस्ट एक्टिव इक्विटीज खोला हुआ है और अगर मैं चेंज में चलता हूँ तो साफ नजर आता है ये जो FACT करके कंपनी है। FACT का मतलब ही है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर, और ये कंपनी आपको नंबर 1 मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट में देखने को मिलेगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ओवरऑल इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या वो अपडेट्स, क्या वो खबर निकल के सामने आ रही हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग व्यू की बात करें या फिर एंजल वन की बात करें, इनके मुताबिक स्टॉक का जो रजिस्टेंस था 700 रुपीज़, उसको ये तोड़ के आज 984 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हमें काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे केस में जब ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी हाई हो और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करे, तो ये एक क्लासिकल ब्रेकआउट सिग्नल होता है जो शॉर्ट टर्म में एक तेजी का ट्रिगर भी क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि अभी और भी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी चाहिए इस कंपनी को लेकर, और एग्जैक्ट रीजन निकालने की कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ने ये तेजी आखिर दिखाई क्यों है, इसके पीछे के रीजन क्या है। यहाँ पर आप देखिए, जो हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी कि जो वर्ल्ड की मार्केट है और इंडिया में भी फर्टिलाइजर की सप्लाई कम हो गई है। यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो चाइना है दुनिया का मेजर फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है, और चाइना ने अभी इंडिया को फर्टिलाइजर बेचने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया को चाइना से फर्टिलाइजर लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इंडिया में फर्टिलाइज़र की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, डिमांड फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसी वजह से जो फर्टिलाइज़र बेस्ड स्टॉक्स हैं, इंडिया के जो फर्टिलाइज़र बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनमें स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि स्टॉक्स को खरीदना या फिर होल्ड करने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टर्स के ज़रिए। और यहाँ पर बहुत सारे विश्लेषकों का यही मानना है कि आगे चल के इंडिया में फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो सकती है, जिससे FACT यानी कि फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रावनकोर जैसी कंपनीज को फ़ायदा होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ सकते हैं। और ये एक बात अभी तक निकल के सामने आ रही है जिसकी वजह से ये स्टॉक हमें तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 8 से लेकर 9% की ग्रोथ आज के दिन इस कंपनी ने दिखाई है, जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1943 के अंदर, और ये वही कंपनी है जिसके पास इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट है, जो कि केरला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी में और भी बड़ी पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे नज़र डालोगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़बरदस्त है, 63,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। मार्केट कैप में काफ़ी पोटेंशियल हमें नज़र आता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जो काफ़ी नेगेटिव हैं। जैसे स्टॉक आज आपको काफ़ी ओवर प्राइस देखने को मिल रहा है, पी आप चेक कर सकते हैं 2800 के आसपास है। ऊपर से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। पाइट्रोसिक स्कोर आप देखिए कंपनी का 5 है, और डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर है यानी 1.32 है। और ये जितने भी मैं रेड बॉक्स बना रहा हूँ ये एक नेगेटिव साइन है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में चल रहा है। कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखते हो यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हो, तो आपको एक चीज़ काफ़ी शॉकिंग देखने को मिलेगी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी में 90% के आसपास इन्वेस्टेड हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टेक्स है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही है, जो कि वाकई में काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और बचा हुआ जो स्टेक है वो DII यानी म्यूचुअल फंड्स के पास है, लगभग 9% के आसपास। और उसके बाद जितना भी बच जाता है, जिसमें गवर्नमेंट है 0.40% और FII है 0.14%। बाकी पब्लिक इसमें बहुत कम है, 0.87% के आसपास ही इन्वेस्टेड है। और बाकी सारा माल प्रमोटर, FII और DII और गवर्नमेंट के पास है। इसी वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आज के टाइम भी, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं, लेकिन कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज ज़्यादा खास नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई चाइना ने इंडिया को फर्टिलाइजर्स देने से मना कर दिया है फिलहाल अभी, जिसकी वजह से इंडिया की फर्टिलाइजर कंपनीज हमें तेज़ी से ग्रो होती हुई नज़र आ सकती हैं। बाकी कंपनी के और इम्पोर्टेंट डेटा की तरफ अगर हम नज़र डालें, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने मनी कंट्रोल के ऊपर भी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल का स्टॉक खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो मुझे देखने को मिलेगा वॉल्यूम। आज वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है,
हर बार की तरह कंपनी 2-2 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड करती है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार कंपनी ने सीधा 62 लाख का वॉल्यूम ट्रेड किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। यानी कि कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम आज 62 लाख तक चला गया है। और जब वॉल्यूम बढ़ा है, इसी वजह से मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट में भी ये स्टॉक आया है। बाकी जो खबर निकल के सामने आ रही है इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। और अगर हम एनएससी की वेबसाइट पे कंपनी का ये देखें कि अभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने फर्टिलाइज़र एंड केमिकल का जो स्टॉक है खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलूँगा तो मुझे देखने को मिलेगा ऑर्डर बुक, और ऑर्डर बुक में आप सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 3 लाख, साढ़े 3 लाख के आसपास देखने को मिलेगी, और जो बाय क्वांटिटी है वो लगभग 10 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब साफ नज़र आता है कि कंपनी में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, सेलर्स कम एक्टिव है, यानी कोई बेच नहीं रहा, लेकिन खरीद ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि भाई इस बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं, किस तरह की कंपनी ग्रोथ करती है। बट पुराने क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम उठाकर देखें तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टरली वाइज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में 900 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और अभी 1053 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने सेल अच्छी की है। बाकी अब देखते हैं कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।